राहुल जी, ये कश्मीर की वो धरती है जो अक्रॉस द पार्टी लाइंस सारे लोग, बुजुर्ग, नौजवान, साथी सब आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, आपकी लीडरशिप को सराहते हैं। आप जिस तरह से दर्दमांदाना तरीके से हमारी बात पार्लियामेंट में रखते हैं, हमारी स्टेट के लिए लड़ते हैं, हमारी राइट्स के लिए लड़ते हैं, आपने हमारे स्टेट का दिल जीता है, हमारे लोगों का दिल जीता है। आपका नाम भी और आपका यहां आना ही हमारे लिए काफी है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा हुई और किस तरीके से लोग अक्रॉस द पार्टी लाइंस पैदल चल चल के 10-10, 20-20 किलोमीटर, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारी बुजुर्ग माएं, हमारे बुजुर्ग लोग आए, खड़े रहे आपके स्वागत में। वो उनका प्यार था। हमने कोई गाड़ी नहीं लगाई थी। मैं उस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट था, मुझे पता है हमने एक गाड़ी नहीं लगाई। वो लोग खुद चल के आए और आपसे प्यार और आपके जो शब्द थे उस वक्त, जो आपने पीड़ा दिखाई लोगों को, जो 34 साल में यहां खूनरेजी हुई, हमारे लोगों के घरों में लाशें आई, किस तरीके से लोग गुजरे, कितनी हालात, टफ हालात से यहां के लोग गुजरे। उस वक्त जब आपने उनके दिलों को हीलिंग टच दिया, अपनी घर की कहानी सुना के, अपनी दादी की कहानी सुना के, अपने फादर की कहानी सुना के, तो लोग बहुत इमोशनल हुए और आज तक उस बात को नहीं भूलते हैं। आज हम दोबारा आपको दिल की गहराइयों से यहां पे आने का स्वागत करते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ दिन तक मैं यहां पीसीसी प्रेसिडेंट रहा। 2 साल से जितना हमसे हुआ, एक बहुत ही सख्त वक्त आया था हमारे लिए और हमने कोशिश की। हर इलाके से लोग जोड़ जोड़ के जाते थे, थोड़ा सा मजमा जोड़ जोड़ के इसको बढ़ाने की कोशिश की। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार किया, जहां हमारे ब्लॉक सारे डिस्ट्रॉय फिनिश हो चुके थे, जहां हमारे सारे पीसीसी मेंबर्स जो है लगभग 70% कश्मीर वैली में खत्म हो चुके थे, जहां हमारे आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स छोड़ के चले गए थे, दोबारा उस सेट सिस्टम को डेवलप किया। आज आपके सामने ये क्रीम पूरी बैठी हुई है और ये क्रीम जो है आपके स्वागत के लिए तैयार है। यहां के हमारे वर्कर्स ही नहीं बल्कि यहां के लोग भी आपको दिल की गहराइयों से चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं एज ए छोटा सा अदना सा वर्कर, एज ए डिसिप्लिन्ड सोल्जर ऑफ ए कांग्रेस पार्टी, पोस्टर और झंडे से शुरू किया, यूथ के ब्लॉक प्रेसिडेंट से शुरू किया। आपने जो मुझे एजाज दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एजाज दिया, मैं आपके अपने सर पे इसको कबूल करता हूं। अगर एआईसीसी का चपड़ासी भी मुझे आप रखेंगे, मैं फख्र से कहूंगा कि राहुल जी ने मुझे ये पोस्ट दी है, मैं वहां पे भी काम करने को तैयार हूं। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपका साया हम पे रहे और हमें आपका साया, इस देश को आपका साया एज प्राइम मिनिस्टर मिले, तभी ये देश जो है खुशहाल होगा। और इंशाल्लाह आपको यकीन देते हैं आने वाली हुकूमत यहाँ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उनके कोalition साथियों की होगी, ये आपको हम वादा करके जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस जम्मू कश्मीर में जो ऋषि मुनियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है और स्वर्ग की नगरी कहे जाने वाले कश्मीर में आपका स्वागत है। हम सब लोग, आपने अचानक इलेक्शन की नोटिफिकेशन के बाद आपने एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ा दिया। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यह संकेत आपने दिया है कि जो जम्मू कश्मीर का आवाम 10 साल से जख्म भाजपा के जरिए जन विरोधी नीतियों के माध्यम से महसूस कर रहा था, आज आपने आके यहाँ पे उन पे मरहम का काम किया है। हमें लगता है कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर यही एक रियासत हमारी होगी। आपके माध्यम से आज लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल अदा करते हुए भी हमारे अवाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम फिर दोबारा रियासत का दर्जा लेंगे और कांग्रेस की सरकार हर कीमत में जम्मू कश्मीर में बनाने के लिए हम सक्रिय यहाँ पे रहेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। प्रोग्राम को, समय को ध्यान में रखते हुए सागर को गागर में बंद करता हूँ। जम्मू में स्वागत करने के लिए पूरी ताकत के साथ जो आपके सारे कार्यकर्ता आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम आपको वहाँ पे
अच्छे ढंग से हर्षोल्लास से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है इन अल्फाज के साथ कि आपने जो अभी अचानक यहाँ पे दौरा लगाया, मैं समझता हूँ सारे कांग्रेस कार्यकर्ता में एक बहुत उत्साह यहाँ पे पैदा हुआ है। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जम्मू कश्मीर के लोग राहुल जी आपकी भारत यात्रा को देखते हुए जो उत्साह उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों में, खासकर कश्मीर वादी के लोगों में आया, और जो हर मुश्किल वक्त में आपने जम्मू और कश्मीर की सुध ली, खबर ली, आप पहुंचते हैं। और आज एक मुश्किल वक्त जबकि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस किए, जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने वर्कर की हौसला अफजाई के लिए, अपने वर्कर का उत्साह बढ़ाने के लिए आप आज कश्मीर और जम्मू का दौरा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपके रूप में आज लोगों को इंदिरा जी की याद आ रही है कि हर मुश्किल वक्त में वो जम्मू कश्मीर को पर्सनल टच दिया करती थी। कश्मीर में जो वर्कर के साथ मुलाकात में हमें लग रहा है कि आज सबसे ज्यादा कश्मीरी अगर पसंद कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी को पसंद कर रहा है। और बहुत सारी बातें करने को हैं, समय की कमी है, बाकी मैं जो बच गया जम्मू में कहूंगा। आखिर में आपका फिर स्वागत करते हुए आपको आज के दिन पे वर्करों की हौसला अफजाई के लिए दिल की गहराइयों से आपका, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का शुक्रिया अदा करता हूं। और जो नई जिम्मेवारी मुझे आज वर्किंग प्रेसिडेंट दी, मैं पार्टी का बहुत मशहूर हूं। 96 में मैं एमएलए बना तो उस वक्त मुझे सीएलपी लीडर बनाया था। 2002 में मैं दोबारा जीता तो स्पीकर पार्टी ने बनाया था। 2008 में मैं तीसरी दफा जीता तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आज 10 साल के जो हालात थे हमारी रियासत के लिए वो अच्छे नहीं थे, बहुत कुछ खोया हमने, रियासत खोई, खसूसी जो स्पेशल दर्जा था वो खोया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है। तो मैं इतने ही अल्फाजों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राहुल जी, ये जो आज आपका दौरा खड़गे जी और आपका कश्मीर के अंदर, ये एक साधारण दौरा नहीं है। ऐसे नेताओं को हम 6-6 महीने, 1-1 साल गुजारिश करते हैं टाइम निकालने के लिए और फिर दौरा लगता है। मैं आपको बता दूं, आज मेरे या प्रदेश कांग्रेस की दावत से आज हमारे खड़गे जी और राहुल जी आपके बीच में नहीं है। ये राहुल जी की पिछले 2 महीने से, लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार इनकी इच्छा थी कि मैं कश्मीर जाऊं, जम्मू जाऊं, अपने वर्कर से मैं मिलना चाहता हूं। वरना आज के इस टाइट शेड्यूल में, जो इनका भी अपना टाइट शेड्यूल है और यहां भी चुनाव की बिगुल बज चुकी है, तो उस बीच में जो आपका आमद आज कश्मीर और जम्मू में है, राहुल जी, इसकी एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल पूरे रियासत में, पूरे देश में जा रही है। और हम जानते हैं कि आपके दिल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कितना एक लगाव है, एक मोहब्बत है। मैं 7.5 साल आपके साथ में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर रहा और बुरे टाइमों में, उससे बुरा टाइम जम्मू कश्मीर ने कभी नहीं देखा होगा। मगर एक तरफ मैंने आपको देखा कि जब उसमें बुरे सिचुएशंस आए, 5 अगस्त के हालात आए या उससे पहले, और आपका लगातार ये ख्वाहिश रहा कि मेरे जम्मू कश्मीर वालों की खैर रसाई कैसे हो। मुझे ये जानकारी है
कि आपने इस सरजमीन से आपके पाले हुए साथियों को कई बार कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है। आज उनके बीच में कोई आवाज़ चाहिए। बहुत लोगों ने कहा जम्मू कश्मीर बहुत छोटा है, हम बड़े हैं। तो एनीवे लगातार जो आपका हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो प्यार रहा और ये वही झलकाता है। हम आपको आश्वासन देंगे, राहुल जी आपकी नज़र बनी रहे। ये जो फौज है यहाँ पर, ये 500 लोगों का फौज इस वक्त 50 लाख लोगों के बराबर है। ये बाकी देश की तरह मोटे चौड़े नहीं है, जिस भी शक्ल सूरत में है, मगर ये मैदान में मजबूत है। आने वाले चुनावों में आपका जो भी संदेश होगा, आपका जो भी फरमान होगा, खरगे जी का, कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी का, जो भी हम लोगों पर ड्यूटी लगेगी, जो भी आपका आदेश होगा, हम आपको आश्वासन देते हैं आपके उस फरमान को हम जमीन तक ले जाएं, लोगों तक ले जाएं और इस चुनाव के बाद में जम्मू कश्मीर कांग्रेस यहाँ की सरकार का हिस्सा हो। ये सब वर्करों की ख्वाहिश है। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि टाइम शार्ट है, मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ, आए हुए नेताओं का और सारे वर्कर्स का शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 10 सालों में बहुत जिल्लतें आपने देखी, मुश्किलात देखे, पर जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो लोग कहते थे नहीं आएंगे और आए, और आप लोगों ने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके बाद लगा कि एक नई उम्मीद कश्मीर में, जम्मू में अब जागी है। आज लोकतंत्र में जब चुनाव आया है, हालांकि एलजी की वजह से जो पावर पब्लिक को, हमारे नुमाइंदों को मिलना चाहिए, उसकी अलग बात है, लेकिन ये चुनाव जम्मू कश्मीर की हालत को बदलने वाला चुनाव है। और इस बार जब राहुल जी आए हैं तो मुझे लगता है कश्मीर और जम्मू में एक बड़ी हवा फैलेगी और देश में ये बात का मैसेज जाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, हम सब राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस का तिरंगा कश्मीर में और जम्मू में बहुत जोरों से लहराए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी, और उनसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारी कायद जो हैं, जो मार्गदर्शक हैं, सोनिया गांधी जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस क्रूशल जंक्चर पे, इस नाजुक वक्त में जो भरोसा इन्होंने मुझ पे डाला, जो भरोसा मुझ पे दिखाया और एक फैसला लेके आप सबकी इस रियासत जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की जो क़यादत मेरे हाथ सौंपी, मैं इसके लिए बहुत मशकूर हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रियासत जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको दोहराने की जरूरत नहीं, उन पे तकरीर करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, अगर आज हिंदुस्तान में बाकी मामलात जो हैं, चाहे वो मजदूरों के हों, वो किसानों के हों, वो शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, कोई भी मसला हो, इन्फ्लेशन का हो, कोई भी मसला हो, अगर उस पे कोई आवाज उठाता है तो वो हमारे राहुल गांधी जी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जम्मू कश्मीर के बारे में अगर कोई आवाज उठा रहा है, किसी ने आवाज उठाई मुल्की सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर की आवाज, बात पार्लियामेंट तक सही अंदाज में नहीं पहुंचती थी। आज हमारी खुशकिस्मती है
हम बोले ना बोले, हम इन तक अपनी बात पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन ये आज खुद पार्लियामेंट में जाके हम लोगों की रियासत जम्मू कश्मीर के लुटे पिटे लोगों की आवाज बने हुए हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले जब टिकट्स का चल रहा था कि कहां से कौन लड़े, तो मैंने अपने दिल में ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं राहुल जी से जाके ये कहूं कि आप श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़िए। आपकी जद्दी बूदी नस्ल जो है वो कश्मीर से है, और जिसका इजहार आपने बस खुद भारत जोड़ो यात्रा के जो आखिरी आयाम में यहां पहुंचे, कामयाब तरीन यात्रा के, आपने जो वहां पे इजहार किया, अपना जज्बाती रिश्ता जो कायम किया कश्मीर और कश्मीरियों के साथ नए सिरे से, आज वो लोगों के दिलों में वो बात बैठी हुई। आज राहुल गांधी को वायनाड का, रायबरेली का या किसी और जगह का नुमाइंदा यहां के लोग नहीं मानते, बावजूद इसके कि वो वहां से इलेक्शन लड़के आए हैं। लेकिन हमारी नुमाइंदगी करने के वास्ते अगर किसी के ऊपर हमारी नजर है तो वो राहुल गांधी। इसलिए हमें अपने दिल खोल के, हमें अपने जख्मों की इनके सामने नुमाइश नहीं करनी। हमें पता है कि हमारे बगैर ही इनके दिल में, हम लुटे पुटे जम्मू कश्मीर के लोगों के इनके दिल में कितनी हमदर्दी है। लिहाजा मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। आप खुद से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप ही हमारे नुमाइंदे हैं, और आइंदा अगर मुमकिन हुआ तो आपको हम जम्मू कश्मीर से और बिलखसूस श्रीनगर से इलेक्शन लड़वाएंगे। इससे ज्यादा वक्त का तकाजा है कि इससे ज्यादा बात ना की जाए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहूंगा जो आपके लिए भी है और जो हमारे वास्ते एक राह अमल भी बन सकती है। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। रियाजिया जी प्लीज खामोश हो जाइए। अब आप लोगों के वास्ते, ऐ दोस्त करो हिम्मत, ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। वक्त शुरू हो गया है, वो रियासत जम्मू कश्मीर में एक सवेरा, नया सवेरा आने वाला वक्त शुरू हो गया है। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा हो, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।